हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। सो हम अपना चैप्टर कर रहे थे 10th आवर इन्वायरमेंट ऑफ क्लास 5th न्यू लर्न वेल बुक साइंस। सो हमने उसका जो 3R स्ट्रेटजी थी उसके 2 पॉइंट्स कर लिए थे, रिड्यूस और रीयूज़। आज हम अपना थर्ड जो पॉइंट था हमारा रिसाइकल, वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि 118 पेज नंबर पे गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। रिसाइकल से क्या होता है, ये एक अनदर वे है वेस्ट को रिड्यूस करने का। इससे एक तो हम पैसा बचा सकते हैं और एक एनर्जी बचा सकते हैं, जो कि हम कहाँ पे यूज़ होती है, न्यू प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि जो हमने चीज़ें यूज़ कर ली हैं उनकी कन्वर्जन नए प्रोडक्ट्स में हो जाती है। मतलब कि जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो नए प्रोडक्ट्स में हम फिर से उसे यूज़ कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट पेपर जो है और वो रिसाइकल हो सकता है और न्यू पेपर बनाया जा सकता है। इससे क्या होगा, मिलियंस ऑफ ट्रीज जो हैं वो कट होने से बचेंगे और उससे हम और फ्रेश पेपर बना लेंगे। अदर एग्जांपल्स जो है हमारी रिसाइकलिंग की, फर्स्ट दिया है कि हम प्लास्टिक मटेरियल्स, न्यूज़पेपर्स, बॉटल्स ये हम बेच सकते हैं स्क्रैप डीलर को। कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो कि स्क्रैप खरीदती हैं और उसे रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती हैं। सेकंड पॉइंट है कि खाली जो एल्युमिनियम कैंस होते हैं वो भी रिसाइकल हो सकते हैं, क्लीनिंग, श्रेडिंग, मेल्टिंग और उसे रीशेप करके नए कैंस बनाए जा सकते हैं रीयूज़ के लिए। डू यू नो में क्या लिखा है कि रिसाइकलिंग अ 3 feet हाई स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स सेव 32 feet ट्री। अगर हम 3 feet जो हाई मतलब कि न्यूज़पेपर अगर लगा दें 3 feet की ऊंचाई तक, उसे रिसाइकल करेंगे अगर हम उन न्यूज़पेपर्स को, तो वो 32 feet का जो ट्री है उसे बचाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक फिनोमेनन है जो कि नेचुरली होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अर्थ की सरफेस की हीटिंग के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कुछ रेडिएशन ट्रैप कर लेती है जो कि हमारा अर्थ का सरफेस है, मतलब कि वो जो इमिट की जाती हैं अर्थ के सरफेस के द्वारा और उसे बाहर स्पेस में नहीं जाने देती। इसीलिए जो अर्थ का सरफेस है, हीटिंग द अर्थ सरफेस, मतलब कि हमारे अर्थ सरफेस को गर्म रखना नेसेसरी है लिविंग के लिए। और जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Increase in the level of greenhouse gases leads to extreme heating of the earth which cause global warming। और अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज होगा तो हमारी अर्थ ज़्यादा हीट होगी और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ये क्या होता है, हमारी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी the temperature of the earth has increased by 0.6 डिग्री सेल्सियस। पिछली सेंचुरी से आज के टाइम पर, मतलब कि आज का जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉजेस क्या है ग्लोबल वार्मिंग की। फर्स्ट कॉज उन्होंने बताई है इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी फैसिलिटीज़। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे लाइटिंग, टीवी चलाने के लिए, स्टीरियो, हेयर ड्रायर, ड्राइविंग कार के लिए, अपना मील को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में। सो मोस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चाहिए होती है इन एक्टिविटीज़ के लिए। इज़ मेड बाय बर्निंग फ्यूल्स को बर्न करके ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और जो हमारा फ्यूल जब हम बर्न करते हैं तो वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर में। फिर वो मतलब कि उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है हमारे
एटमॉस्फेयर में। सेकंड पॉइंट है एयर कंडीशनर्स, जो कि हम एसी लगाते हैं, और रेफ्रिजरेटर्स, ये दोनों ही क्या है, कौन सी गैसेस रिलीज करते हैं, CFCs जो है बहुत ही हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। थर्ड, कटिंग ऑफ ट्री से लेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्जर्व होती है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो, इससे क्या होता है, हमारे ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, विच ओवर द ईयर्स विल रिजल्ट इन द राइज ऑफ सी लेवल्स। इससे क्या होगा, हमारे सी लेवल्स का जो मतलब कि सी लेवल बढ़ने लग जाएंगे कुछ ही सालों में, और जब सी लेवल्स बढ़ेंगे तो जो वाटर है वो हमारे जो छोटे मोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पे फ्लडिंग होगी, मतलब बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएंगे। सेकंड है ये हमारी वेदर कंडीशंस को डिस्टर्ब करता है, हमारी रेनफॉल को डिस्टर्ब करता है। अब डू यू नो में क्या लिखा है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1992 का, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि स्टेट पार्टीज के लिए है। ये क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती हैं, उसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में आने से रोकती हैं उन्हें। नेक्स्ट आ गया स्टेप्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए। हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है वो ख़त्म करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए, और ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, और हमें वो अप्लायंसेस खरीदने चाहिए जो कि कम एनर्जी कंज्यूम करें। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, वो रेन होती है जो एसिडिक होती है। इसमें ये क्या है, ये मेनली किस चीज़ की से होती है, कौन सी गैसेस से, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, जो हमारी एयर में होती है। जब ये रेन होती है तो जो ये गैसेस हैं उसमें डिज़ोल्व होती हैं रेन वाटर में एसिड्स, फिर उससे क्या होता है, एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये एसिड्स जो हैं वो ग्राउंड पे फॉल होते हैं एज अ एसिड रेन की फॉर्म में। अब इस एसिड रेन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये दोनों के लिए हार्मफुल है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए। फर्स्ट पॉइंट है कि ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है, और हमारी वेजिटेशन जो क्रॉप उग रहे हैं उनको भी डैमेज करती है। सेकंड है ये हमारी वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करती हैं, और उससे क्या होता है, एक्वाटिक और एनिमल लाइफ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। थर्ड जो है ये मेटल को करोड करती है, पेंट्स को और अदर मटेरियल्स, दस डैमेजिंग बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स एक्सेट्रा। इससे बिल्डिंग्स भी डैमेज हो रही हैं, हमारी मोनूमेंट्स भी, जो हमारी ख़ास मोनूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसे। तो जो उन्होंने एग्जांपल दिया, ताजमहल जो है वो अपनी लस्टर्स खो रहा है, मतलब कि उसकी जो शाइनिंग प्लेट ऊपर लगी हुई है वो कम हो रही है, और पेल येलो में कन्वर्ट हो रही है। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, जो कि सल्फ़र जो हमारी ओर से रिलीज़ किया जाता है उसकी वजह से है, फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी से जो सल्फ़र रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है एसिड रेन की प्रिवेंशन क्या है। फर्स्ट लिखा हुआ है उन्होंने मेथड, रिड्यूस करना वहीकुलर पोल्यूशन, यूज़ हमें CNG वाले जो व्हीकल हैं वो यूज़ करने चाहिए। सेकंड, LPG यूज़ करना चाहिए हमारी डोमेस्टिक घर के कामों के लिए। थर्ड दिया है डिस्पोज करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट को सेफली डिस्पोज करना। और फोर्थ है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है वो अवॉइड करना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, हमें मैनेज करना होगा और कंजर्व करना होगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को इसे प्रोवाइड करने के लिए हमें उसे बचाना होगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हम उसे केयरफुली यूज़ करें, और उसका मतलब कि पूरी अच्छी तरीके से यूज़ करें, फालतू यूज़ ना करें। कुछ आपको मेजर्स दिए हैं। फर्स्ट है
हवा क्लीन रखने के लिए हमें चेक करना चाहिए टॉक्सिक गैसेस जो हमारी फैक्ट्रीज से रिलीज़ हो रही हैं वो ना हो, पावर स्टेशंस और व्हीकल्स से। और ये क्या है, इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। इको फ्रेंडली फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सेकंड पॉइंट है कि हमें वाटर की कंजर्वेशन करनी चाहिए, उसे वाइसली यूज़ करना चाहिए और उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी। सीवेज, इंडस्ट्रियल और जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो ट्रीट करके रिवर्स में छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन कम होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स है, ये भी वाटर बॉडीज़ के पास नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को बचाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इससे स्टोरेज हो जाती है हमारे रेन वाटर की, जो कि रूफ टॉप्स पे हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये पानी हम क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, लाइव स्टॉक को पिला सकते हैं, इरिगेशन के लिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक को रीफिल करने के लिए, कार धोने के लिए और प्लांट्स को पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सॉइल जो है एक नेचुरल रिसोर्स है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। आज के दिन क्या हो रहा है कि लोग जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं ताकि उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छी हो, और इससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। तो इसलिए हमें उसका एक्सेस मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट करने चाहिए सॉइल इरोजन से बचने के लिए। एज ए रूट्स, जो ट्रीज़ की रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करें और उसे प्रोटेक्ट करें रेन वाटर और फ्लड से जाने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि कंपोस्ट शुड बी यूज्ड। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बदले में हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। पेस्टिसाइड्स जैसे कि डीडीटी ये अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये वाटर और सॉइल पोल्यूशन दोनों कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरेस्ट जो है हमें वुड प्रोवाइड करता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन देता है और वाइल्ड लाइफ को रहने के लिए हैबिटेट देता है, जगह देता है। और इसलिए हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। न्यू ट्रीज़ जो हैं वो लगाने चाहिए। जब हम कोई ट्री काटते हैं तो उसके साथ न्यू प्लांट भी प्लांट करना चाहिए हमें। मेटल्स जो हैं वो रिसाइकल करने चाहिए उन्हें बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्यूल्स को बचाने के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम या कोल, जो कि हमें लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं, हमें उसे वाइसली यूज़ करना चाहिए। और हमें क्या और यूज़ करना चाहिए, सीएनजी और सोलर एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से लॉज बनाए हैं, लाइक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में बनाया था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। इस एक्ट का एम क्या था, हमारे इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट और प्रोटेक्शन करना। सो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।